राहुल गांधी तो खुद ही कहते थे कि वो डरते नहीं है, कहते थे डरो मत। तो मुझे हंसी आ रही है, उनको काहे डर लग रहा है? वो तो कहते हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जो राहुल गांधी जी ने कुछ गलत काम किया ही नहीं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आए या कोई अन्य एजेंसी, कोई डरने की बात ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी और ईडी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सियासी गलियारों में उनके इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीधे तौर पर जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान नहीं बल्कि ईडी को धमकी देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचना भी नहीं। दरअसल सिंघवी ने पोस्ट करते हुए लिखा, अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती भी है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। दरअसल आपको बता दें सीधे तौर पर ये जो बयान दिया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, इसमें न सिर्फ उन्होंने जो है ईडी को टारगेट किया है बल्कि बीजेपी को भी टारगेट करने की कोशिश की है। और इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उन्होंने ईडी को ही खुले तौर पर धमकी देने का काम किया है। आपको बता दें दरअसल राहुल गांधी ने भी हाल ही में एक पोस्ट करके यह दावा किया था कि सरकार उनके खिलाफ ईडी के छापे की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे वायनाड घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। दरअसल मामला शुक्रवार का है जब राहुल गांधी के बयान से सियासी हड़कंप मच गया था। राहुल गांधी ने रात के तकरीबन 2 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा, साफ तौर पर मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण को 2 in 1 ने पसंद नहीं किया। ईडी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक छापे की तैयारी हो रही है। ईडी का मैं बाहें पसार करके इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी ओर से। हालांकि राहुल गांधी ने इस दौरान यह नहीं बताया था कि ईडी किस मामले में उनका दरवाजा खटखटा सकती है। इस बीच जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, इससे लगातार सियासत गरमाई हुई है और एक बार फिर से बीजेपी नेता राहुल गांधी और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें सीधे तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर ईडी का जिक्र किया है, तो बीजेपी यह कह रही है कि राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो वायनाड में त्रासदी आई है, वायनाड में जो घटना घटी है, इसको लेकर के लोग राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, सिंपैथी पाना चाहते हैं और इसीलिए ईडी का ये विक्टिम कार्ड राहुल गांधी की ओर से खेला जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो ये कहते थे कि डरो मत, वो खुद ईडी से डर रहे हैं। आखिर ईडी से डर क्यों है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या उन्होंने कुछ पाप किया है जिसकी वजह से राहुल गांधी को ईडी से डर लग रहा है? सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। राहुल गांधी तो खुद ही कहते थे कि वो डरते नहीं है, कहते थे डरो मत, और कहते थे कि ये सरकार सबको डरा रही है। अभी तो खुद ही डर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर वो पाक साफ हैं तो डरने की क्या जरूरत है? इसी के साथ ही बात हम बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नए नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि इस तरीके की बेतरतीब बयानबाजी करनी चाहिए। सुनिए अश्विनी चौबे का ये बयान। तो मुझे हंसी आ रही है, उनको काहे डर लग रहा है? वो तो कहते हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, तो फिर डर काहे का? हाँ, पहले के काले कारनामे कुछ हुए तो हो सकता है, कुछ हुए होंगे तो डर होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि डर लग रहा है। देखो, ये बेफरवाद बात करते हैं, ये विपक्ष के नेता बने हैं, अभी इनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे लग रहा है इस तरह की बेफरवाद बात कर करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की जो गंदी राजनीति है उसका वो दुष्परिणाम है।
इसके अलावा बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर से ये कहा कि आखिर राहुल गांधी को ये चीजें कैसे पता चल जाती है, किस तरीके से वो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ईडी को लेकर के ये बात कही है। सुनिए शाइना एनसी का बयान। जो राहुल गांधी जी ने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आए या कोई अन्य एजेंसी, कोई डरने की बात ही नहीं है। तो ऐसे अफवाहें फैलाना और फॉल्स नैरेटिव फैलाना ये सिर्फ इंडी ब्लॉक के घटक दल कर सकते हैं। हमें सक्रिय रूप से देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना है और ये होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य रहा है और यही हमने देखा है। वही बात अगर हम पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और वायनाड की घटना से इसका जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी वायनाड की घटना से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का विक्टिम कार्ड उनकी ओर से खेला जा रहा है। ईडी की रेड पड़ेगी, ऐसी बयानबाजी राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। सुनिए राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। And unfortunately or fortunately, some media play along with that. And it is very clear that Rahul Gandhi, after his short appearance in Wayanad, where over 300 people have died, he is a sitting MP of Wayanad, twice elected by the people of Wayanad to look after their interests, to protect them, and has done nothing in the last many years. Today wants to wriggle out of the issue and scrutiny of Wayanad and his accountability, and is creating these new narratives. He wants to be the center of attention. He wants to be playing the victim card. Look, you can do this once, you can fool people sometime, you cannot fool people all the time. This is nothing but a silly, ham-handed effort by Rahul Gandhi to take the news story away from Wayanad and onto this make-believe imaginary attempt by the ED on him. No, look, the fact of the matter is the Indy Alliance today, if you look at any political party in the Indy Alliance, everybody, whether it is a DMK, whether it is Congress, they are neck deep in scams, they are neck deep in corruption, they are neck deep in looting and taking public money and misusing it. So therefore, if the law catches up with them, they can't blame the law for catching up with them when they are the ones violating the law and indulging in corruption and loot for not 1 year, not 2 years, but for decades. Under Narendra Modi ji, whoever commits a crime, whoever loots money meant for the poor, will face consequences. That does not matter whether they are in the Indy Alliance or they are out of the Indy Alliance. If you have looted people, money meant for the poor of this country, you will face the consequences 100%. Whether you are Rahul Gandhi or whether you are A. Raja or you are in DMK or you are in TMC. आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर जो बातें कही जा रही है बीजेपी नेताओं की ओर से कि वायनाड में जो त्रासदी आई है वहां से राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो आपको बता दें दरअसल हुआ कुछ यूं है कि वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिससे कि कई लोगों की जानें चली गई हैं और तकरीबन कई लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में वहां के लोग जो हैं और इसी के साथ ही देश की जनता भी ये पूछ रही थी कि जब इतनी बड़ी त्रासदी वायनाड में आई तो राहुल गांधी कहां है, क्योंकि यहां से वो एक बार 2 बार सांसद चुने गए हैं और अब तो बाकायदा खबर यह भी आ रही है कि जो बाय इलेक्शन होने वाला है वहां पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव के लिए उतर सकती हैं। ऐसे में राहुल गांधी 3 दिन बाद वायनाड पहुंचते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पीआर टीम के साथ उनके साथ कई सारे कैमरामैन होते हैं और इसी के साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिससे कि वहां के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रुक जाता है और उनके लिए जो बाहर से खाना आ रहा था उनकी गाड़ियां भी घंटों तक रोकी गई, जिससे कि लोग वहां भूख से तड़प रहे थे, जिसकी वजह से भारी विरोध राहुल गांधी का किया गया। और एक शख्स का वीडियो तो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है जहां पर वो राहुल गांधी की गाड़ी रोकता हुआ नजर आता है और ये कहता है कि राहुल गांधी गाड़ी से उतर क्यों नहीं रहे हैं। जब उन्हें इतना ही चिंता है कि कहीं उनके पैरों में कीचड़ ना लग जाए तो वो आखिर वायनाड आए क्यों हैं, हमें क्या देखने के लिए वो आए हैं जब वो गाड़ी से उतर ही नहीं सकते। तो इस तरीके का भारी विरोध भी जनता का वायनाड में देखने को मिला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।